दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। दोस्तों आज हम आंशिक भिन्नों में वियोजित करने का एक महत्वपूर्ण प्रकार पढ़ेंगे। ये प्रकार भी एग्जाम में पूछा जाता है। प्रकार आपको ध्यान से समझना है। टाइप क्या है, जैसे मैंने यहाँ लिख दिया dx अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर n प्लस 1। ये टाइप है, ये याद रखना है। यदि आपको dx इंटू एक्स dx अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 ये टाइप दिया गया हो, इसके साथ प्लस माइनस, प्लस का भी चिन्ह हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। जैसे इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बना सकता हूँ। पहले देखिए, जैसे लिख दिया मैंने dx अपॉन एक्स इंटू, यहाँ लिख दिया एक्स की घात 4 प्लस 1, ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। जैसे मैंने और क्वेश्चन बनाओ dx अपॉन एक्स इंटू एक्स की घात 5 प्लस 1। तो इस तरह से आप बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं। आपको पहले टाइप याद रखना है। अब इस तरह से भी लिखा जा सकता है dx अपॉन एक्स इंटू एक्स की घात 6 प्लस की जगह -1 भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से इन सभी क्वेश्चनों का एक ही तरीका होगा। अब उस तरीके को मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, उस तरीकों को आपको गौर से पढ़ना है। तो ध्यान दें, देखिए ये टाइप आपको याद रखना है। कौन सा टाइप है बताइए? dx अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर n प्लस 1। अब n की जगह कोई भी प्राकृत संख्या हो सकती है। n की जगह 1 2 3 4 5 कुछ भी रखो। तो इस टाइप के फलनों का समाकलन किस प्रकार करेंगे? तो दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न किस टाइप का है। किस टाइप का है? dx अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर n प्लस -1। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ 1 ही आएगा प्रत्येक क्वेश्चन में। केवल जो परिवर्तन होगा वो n में परिवर्तन होगा। n के स्थान पर 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 10 आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबका एक ही तरीका होगा। अब ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे कैसे, ये समझना है। प्रश्न तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रश्न में कैसा होता है प्रश्न। तो ये प्रश्न है। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को किस प्रकार करेंगे। जैसे आपको दे दिया dx अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर n प्लस 1, ये आपको क्वेश्चन करना है। आप समझ जाएंगे कि ये तो विशेष प्रकार का फलन है और इसका समाकलन कैसे करेंगे। अब इसकी प्रक्रिया को समझना कि जो x की उच्चतम घात होगी इस प्रकार के क्वेश्चनों में, x की उच्चतम घात यहाँ n है मित्रों। तो कहने का मतलब किसी में 2 होगी, किसी में 3 होगी, किसी में 5 होगी। तो एक पावर कम करके, ध्यान रखना है, एक पावर उच्चतम घात से एक पावर कम करके अंश व हर से गुणा किया जाएगा। पहला स्टेप समझ में आ जाना चाहिए। कहने का मतलब x की पावर n है इस क्वेश्चन में, तो x की पावर n से एक पावर कम करो, इसका मतलब x की पावर n माइनस 1 का अंश व हर से गुणा किया जाएगा। पहला स्टेप समझ में आ जाना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लूं, dx अपॉन एक्स इंटू एक्स की घात 5 प्लस 1। तो बताओ हाईएस्ट घात कितनी है? 5। इसका मतलब x की घात 4 का अंश व हर से गुणा किया जाएगा। तो पहला स्टेप मित्रों समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद अगले स्टेप में क्या होगा? पहला स्टेप क्लियर हो गया। पहले स्टेप में क्या करते हैं बताइए? क्या करते हैं कि एक पावर x की जो उच्चतम घात है उससे एक पावर कम करके अंश व हर में गुणा कर दिया जाएगा। गुणा करने के बाद प्रतिस्थापन विधि लगेगी मित्रों। प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी, x की पावर n या जो भी है अपने आप दिख जाएगा उसमें कि प्रतिस्थापन विधि लगने के बाद क्वेश्चन आंशिक भिन्न में टूट जाएगा और आंशिक भिन्न में टूटते ही क्वेश्चन मानक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह से इसकी प्रक्रिया होती है दोस्तों, आपको ये प्रक्रिया आ जानी चाहिए। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान दें। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन का टाइप आपको याद हो गया होगा। कौन सा टाइप है? dx अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर n प्लस 1। अब देखिए बताओ अंश व हर से गुणा किसका किया जाएगा? एक पावर कम करके, उच्चतम घात से एक पावर कम करके। तो देखिए क्या आ जाएगा? x की पावर n माइनस 1 का अंश व हर से गुणा करने पर, अंश व हर से गुणा करने पर, ध्यान दें,
अब गुणा कीजिए, इंटीग्रेशन ऊपर गुणा करो x की पावर n-1 dx अपॉन, इसका भी देखो ये x तो है ही, और इसका गुणा किससे किया जा रहा है, x इंटू n-1 इंटू एक्स की पावर n+1। मित्रों x की पावर n-1 का अंश व हर से गुणा कर दिया। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन कर लें, तो देखिए कैलकुलेशन करें तो x की पावर n-1 dx ये एज इट इज, इसकी घात 1 लिख ले, कोई फर्क पड़ता है क्या, आधार समान होने पर घातें जुड़ जाती हैं। तो x की घात 1 प्लस n-1, 1 से 1 कट जाएगा तो क्या रह जाएगा, x की पावर n इंटू एक्स की पावर n+1। यहाँ तक मित्रों आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद प्रतिस्थापन विधि लग गई। प्रतिस्थापन विधि कैसे लगी, यदि x की पावर n बराबर t मान लेता हूँ, x की पावर n का अवकलन क्या होता है, n x की पावर n-1। तो कहने का मतलब n नहीं आ रहा है इसमें, जबकि n से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रतिस्थापन विधि के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये बात बताई है कि यदि अतिरिक्त आपको कांस्टेंट पद आता है तो कांस्टेंट पद को इधर उधर कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो x की पावर n को यदि t माने तो क्वेश्चन मानक फॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर देखिए मैंने एक बात और बताई प्रतिस्थापन विधि में कि जिसको t मानने से हमारा काम चल रहा है और उसके आसपास उसके प्लस माइनस में कोई कांस्टेंट राशि जुड़ी हुई हो तो उस कांस्टेंट राशि को भी साथ ले लें t, क्योंकि कांस्टेंट राशि का अवकलन क्या होता है, 0। तो ध्यान दें, देखिए या तो x की पावर n बराबर t मान लें या x की पावर n+1 बराबर t मान लें, जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए पोट x की पावर n बराबर t ऐसे भी कर सकते हैं, x की पावर n+1 बराबर t मान के भी कर सकते हैं। उसके बाद अवकलन करें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन x की पावर n का सब लोग जानते ही हैं, n x की पावर n-1, x की पावर n का फॉर्मूला t का x के सापेक्ष dt/dx, dx क्रॉस मल्टीप्लाई होके इधर आ जाएगा बराबर dt। अगले स्टेप में हमें इस n की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ दिया गया है x की पावर n-1, इसलिए इसको बटे में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा x की पावर n-1 dx बराबर dt/n। इसको इस तरह से लिख दिया जाएगा। अब मित्रों क्वेश्चन पे पहुंचा जाएगा। तो क्वेश्चन पे पहुंचे तो देखिए यहाँ x की पावर n-1 dx, इसके स्थान पर क्या लिखा जाएगा, dt/n। बताओ 1/n कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लेंगे 1/n, और ये लिख लिया dt अपॉन, यहाँ वैल्यू रखो x की पावर n के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, t इंटू x की पावर n+1 के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, t+1, ये लिखा जाएगा। अब मित्रों आंशिक भिन्न में टूट गया ये क्वेश्चन। आपको पता है कि हर में बिना पुनरावृत्ति के रैखिक गुणनखंड हैं। देखिए t एक ही बार आया है, t+1 एक ही बार आया है, दोनों की घात 1 है, इसलिए रैखिक गुणनखंड है। तो यहाँ से आंशिक भिन्नों में वियोजित कर देते हैं। तो देखिए आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्न में वियोजित करें तो ध्यान दें, आंशिक भिन्न में वियोजित करें तो देखिए मेन फलन क्या है, 1/t इंटू t+1, यही है ना फलन। अब देखिए बताओ नीचे कितने गुणनखंड है, 2, कांस्टेंट भी कितने आएंगे, 2। कैसे आएगा, पहला कांस्टेंट बटे पहला गुणनखंड प्लस दूसरा कांस्टेंट बटे दूसरा गुणनखंड, ये बात आ गई। अगले स्टेप में इसकी कैलकुलेशन करें तो 1/t इंटू t+1 बराबर एलसीएम t इंटू t+1, यहाँ से ये कट गया, क्या आया, a इंटू t+1 प्लस bt। अगले स्टेप में ये आपस में कट गए, क्या रह गया, 1 बराबर a t+1 प्लस bt, और ये समीकरण नंबर 1। उसके बाद ध्यान दें हमें यहाँ a और b की वैल्यू निकालनी है। मित्रों जब 2 कांस्टेंट होते हैं तो उसकी कैलकुलेशन बहुत सरल होती है। यदि आप a का मान निकालना चाहते हो तो b के गुणांक को 0 करना पड़ेगा। b का गुणांक 0 कैसे होगा, t बराबर 0 रखने पर। तो देखिए t बराबर 0 रखने पर, t बराबर 0 रखें
तो 1 बराबर a 0 + 1 + b × 0। इसका मतलब 0 में 1 जोड़ा तो 1, 1 गुणा a करें तो a, तो a की वैल्यू यहाँ से आ गई a बराबर 1, a का मान आ गया। यदि आप b का मान निकालना चाहते हो तो a के गुणांक को 0 करना पड़ेगा। a का गुणांक 0 कब होगा? जब t के स्थान पर -1 रखा जाएगा। तो t बराबर -1 रखने पर, t बराबर -1 रखें तो देखिए रखो 1 बराबर a -1 + 1 + b -1। मित्रों -1 + 1 ये तो 0 हो गया। ये b गुणा -1 करें तो -b बराबर 1। इसका मतलब b बराबर क्या आ गया? -1। a और b की वैल्यू आ गई। अब a और b की वैल्यू कहाँ रखते हैं? जहाँ से आंशिक भिन्न में वियोजन किया है। तो देखिए आंशिक भिन्नों में वियोजन यहाँ से किया है, रखो वैल्यू। a के स्थान पर लिखा जाएगा 1, तो 1/t प्लस के स्थान पर माइनस हो जाएगा, क्यों? b की वैल्यू माइनस में है, -1/t + 1, और ये इस तरह से dt, और ये इंटीग्रेशन का साइन। लेकिन मित्रों इंटीग्रेशन साइन के साथ ये पहले से चला है 1/n, तो 1/n यहाँ से लिख दिया जाएगा। अब इनका अलग अलग समाकलन कर लिया जाएगा। डायरेक्ट फॉर्म है लॉग की, 1/t dt का समाकलन क्या होता है? लॉग। तो लिख देता हूँ मैं, देखिए 1/n और log t इसका हो गया इसका क्या हो जाएगा? -log t + 1 और +c। उसके बाद ध्यान दें यहाँ log की प्रॉपर्टी काम आ गई, log m - log n। log m - log n को लिखा जा सकता है log m/n। तो देखिए 1/n log m/n, इसका मतलब t + 1 + c। और मित्रों लास्ट में t का मान आपको रखना पड़ेगा। t की वैल्यू क्या मानी है यहाँ? x⁴n। तो देखिए t का मान रखने पर, अगले स्टेप में t का मान रखने पर, अब t का मान रखेंगे तो क्या आएगा? बराबर 1/n, ये तो 1/n log t की वैल्यू क्या है? x⁴n अपॉन x⁴n + 1 + c। तो मित्रों इस तरह से इस क्वेश्चन को किया। बहुत अच्छा टाइप है आंशिक। देखो सबसे पहले तो इसमें 3 स्टेप आपको याद रखने हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले तो x की उच्चतम घात से 1 पावर कम करके अंश व हर में गुणा करना है। दूसरी बात प्रतिस्थापन विधि लगेगी। थर्ड बात आंशिक भिन्नों में वियोजित करने की विधि लगेगी। तो 3 स्टेप हैं। और क्वेश्चन मित्रों वही अच्छा होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक कॉन्सेप्ट हों। तो ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपको ये टाइप याद रखना है। अब जैसे देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लें और ध्यान से देखें। नेक्स्ट देखो, जैसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन ले, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है dx अपॉन x × x⁵ + 1। मित्रों क्वेश्चन को देखने के बाद आपको तुरंत पता लगेगा कि ये तो उस टाइप का क्वेश्चन है। किस टाइप का? dx अपॉन x × x⁴n + 1। यहाँ मस्ट है, यहाँ x ही रहेगा प्रत्येक सवाल में। यहाँ +1 रहेगा या -1 रहेगा, एक ही बात है। प्लस माइनस से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, केवल ये बदलेगा। x⁵ आ जाएगा, कभी x⁴ आ जाएगा, कभी x⁻10 आ जाएगा। तो आपको टाइप समझना है, टाइप आपको पकड़ना है कि ये इस टाइप का है। अब देखिए आपको यदि टाइप पकड़ने में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है फिर, और टाइप पकड़ने में नहीं आया तो समस्या रहेगी। तो बताओ किसका गुणा किया जाएगा? अंश व हर से। x⁴ का अंश व हर से गुणा करने पर। तो देखिए x⁴ का अंश व हर से गुणा करने पर, अंश व हर से गुणा करने पर, अब देखिए गुणा करें तो करो
x की घात 4 dx, ऊपर तो ये आ गया, ये x है ही, इंटू एक्स की घात 4, x की घात 5 प्लस 1, यही है ना। अगले स्टेप में देखिए x इंटू एक्स की घात 4 करें तो x की घात 5, ये हो गया ना x की घात 5। अब देखिए प्रतिस्थापन विधि लग गई। प्रतिस्थापन विधि x की घात 5 बराबर t मान लें, चाहे x की घात 5 प्लस 1 बराबर t मान लें। तो पुट x की घात 5 बराबर t मान लिया, उसके बाद इसका अवकलन करें तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, n x की पावर n माइनस 1, यही आया। x की घात 5 का अवकलन 5x की घात 4, उसके बाद इसका आया dt बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर dx यहाँ आ जाएगा, तो dx बराबर dt। मित्रों यहाँ समझना है कि हमें x की घात 4 dx की जरूरत है, 5 की जरूरत नहीं है, इसलिए 5 को अपॉन में भेज देंगे। तो x की घात 4 dx बराबर आ जाएगा dt बाई 5। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पे पहुंचे, इंटीग्रेशन x की घात 4 dx के स्थान पर क्या लिखा जा सकता है, dt बाई 5, और 1/5 को मैं बाहर लिख सकता हूँ, कांस्टेंट है, तो dt अपॉन, अब देखिए वैल्यू रखो x की घात 5 के स्थान पर t और इसके स्थान पर t प्लस 1, और बताइए अब क्वेश्चन आंशिक भिन्न में टूट गया। यहाँ से आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, अब आंशिक भिन्न में वियोजित करेंगे तो देखिए आंशिक भिन्न में वियोजित करें तो जो फलन है वो क्या है, 1/t इंटू टी प्लस 1। बताओ पहला नियम लग गया आंशिक भिन्नों में वियोजित करने का। पहला नियम, यदि हर में बिना पुनरावृत्ति के रैखिक गुणनखंड हो तो देखते हैं कि हर में कितने गुणनखंड हैं। हर में 2 गुणनखंड हैं तो 2 ही कांस्टेंट आएंगे। कैसे लिखा जाएगा, पहला कांस्टेंट बटे पहला गुणनखंड प्लस दूसरा कांस्टेंट बटे दूसरा गुणनखंड। अगले स्टेप में इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/t इंटू टी प्लस 1 बराबर एलसीएम आ गया t इंटू टी प्लस 1, क्या आ जाएगा a t प्लस 1 प्लस बी टी, ये आपस में कट गए और कंडीशन क्या शेष रहा, 1 बराबर a t प्लस 1 प्लस बी टी, ये रहा। इसको समीकरण 1 अंकित कर दें और 2 कांस्टेंट हो, उसकी कैलकुलेशन करनी हो, ए और बी की वैल्यू निकालनी हो तो बहुत आसान तरीका है। क्या है, यदि ए की वैल्यू निकालना चाहोगे तो बी के गुणांक को 0 करना पड़ेगा। बी का गुणांक 0 कैसे होगा, टी के स्थान पर 0 पर टी बराबर 0 रखें तो 1 बराबर ए टी के स्थान पर 0, 0 प्लस 1 प्लस बी इंटू 0। अब देखिए 0 में 1 जोड़े 1, 1 गुणा 1 करें तो ये पोर्शन 0, तो इसका मतलब ए की वैल्यू जो आ गई वो 1 आई है, ए बराबर 1। उसके बाद देखिए अब हमें यहाँ बी की वैल्यू निकालनी है तो ए के गुणांक को 0 करना पड़ेगा, तो टी के स्थान पर क्या लिख दिया जाएगा, -1। टी बराबर -1 रखने पर तो 1 बराबर ए -1 प्लस 1 प्लस बी टी के स्थान पर -1। उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करें, 1 बराबर ये 0 हो गया। उसके बाद देखिए माइनस बी, इसका मतलब लिख देता हूँ ये 0, ये हो गया माइनस बी, और इसका मतलब क्या आ गया, बी की वैल्यू आ गई -1, बी बराबर -1। अब देखिए इन वैल्यूओं को कहाँ रखना है, जहाँ से आंशिक भिन्न में वियोजित किया है सवाल। तो देखिए ए की वैल्यू क्या है 1, तो ये आ जाएगी 1/t, फिर देखिए प्लस, लेकिन माइनस हो जाएगा बी की वजह से, -1/t प्लस 1, और क्या लिखना है dt, और इंटीग्रेशन का साइन। लेकिन मित्रों ध्यान रखना है इंटीग्रेशन से पहले क्या आ रहा है यहाँ 1/5, तो यहाँ 1/5 भी लिखना है। और देखिए क्वेश्चन मानक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, लॉग वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो क्या आ जाएगा बताओ, 1/5 log t, इसका हो गया log t माइनस log t प्लस 1 प्लस सी। अगले स्टेप में log की प्रॉपर्टी काम आ गई,
log m माइनस log n लिखा जा सकता है log m बटे n। तो ये लिख सकते हैं 1/5 log m। m का मतलब क्या हो जाएगा 1/5 log m का मतलब t अपॉन t प्लस 1 प्लस सी। लास्ट में मित्रों t का मान रखना है आपको। तो t का मान रखने पर t का मान रखें तो 1/5 log t की वैल्यू क्या मानी है x की घात 5। तो देखिए x की घात 5 अपॉन x की घात 5 प्लस 1 प्लस सी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो गया। मैं समझता हूँ आपके ये समझ में आ गई होगी बात। और आपको ये टैप याद रखना है मेन। अगर आपको टैप याद रह गया तो क्वेश्चन करने में ज़्यादा परेशानी नहीं है। और वैसे ये महत्वपूर्ण टैप है आंशिक भिन्नों में। क्यों टैप महत्वपूर्ण है? क्योंकि 3 कॉन्सेप्ट काम आ रहे हैं इस क्वेश्चन में। गौर से देखें और स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। जैसे dx अपॉन x इंटू एक्स की घात 4 प्लस 1, सॉरी प्लस 1 के स्थान पर माइनस 1। जैसे ये क्वेश्चन आ गया dx अपॉन x इंटू एक्स की घात 4 माइनस 1। मित्रों आपको टैप याद रखना है dx अपॉन x इंटू एक्स की घात 4 माइनस 1। वैसे देखिए इस क्वेश्चन में अगर टैप भी याद नहीं हो तो फिर भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि इसके गुणनखंड कर लो, गुणनखंड कर लें एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 के गुणनखंड हो जाएंगे एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो इसको यहाँ से भी डायरेक्ट आंशिक भिन्नों में वियोजन से किया जा सकता है। तो इस तरह का लॉजिक आपके माइंड में डेवलप हो जाना चाहिए। ऐसे नहीं कि अब आपने रट लिया ये तो यही तरीका लगाएंगे। आप थोड़ा सा देखेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यही मेथड लगाएं इस क्वेश्चन में। कौन सा dx अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर n प्लस 1, उससे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन होने को तो। लेकिन डायरेक्ट आंशिक भिन्नों में भी तोड़ा जा सकता है। क्यों तोड़ा जा सकता है? क्योंकि इसके फैक्टर हो जाएंगे और फैक्टर होते ही आंशिक भिन्न में तोड़ा जा सकता है। लेकिन दोस्तों हम dx अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर n प्लस 1 टाइप का समाकलन पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को उसी टाइप से पढ़ाऊंगा। तो ध्यान दें, यहाँ बताओ उच्चतम घात क्या है 4, इसलिए एक घात कम करके अंश व हर से गुणा किया जाएगा। तो किससे किया जाएगा? x की घात 3 का अंश व हर से गुणा करने पर करें x की घात 3 dx अपॉन x इंटू एक्स की घात 3 करें तो x की घात 4, x की घात 4 माइनस 1। उसके बाद देखिए प्रतिस्थापन विधि लग गई। पुट x की घात 4 बराबर t। उसके बाद अवकलन करें इसका, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या आ जाएगा 4x³ dx बराबर dt। x की पावर n का फॉर्मूला लग गया। उसके बाद देखिए हमें 4 की जरूरत नहीं है, इसको अपॉन में भेज देंगे। x³ dx बराबर dt बाई 4। अगले स्टेप में क्वेश्चन पे पहुंचना है। इंटीग्रेशन x³ dx के स्थान पर आएगा dt बाई 4। dt बाई 4 में 1/4 को बाहर लिख देंगे तो dt अपॉन इसके स्थान पर t, इसके स्थान पर t माइनस 1। अब देखिए आंशिक भिन्नों में टूट गया क्वेश्चन। यहाँ से आंशिक भिन्न में वियोजित करेंगे तो देखिए फलन क्या है 1/t इंटू टी माइनस 1। पहला नियम लग गया, हर में बिना पुनरावृत्ति के रैखिक गुणनखंड है। तो इसको लिखा जा सकता है a/t प्लस b/t माइनस 1।
उसके बाद वही एलसीएम लेंगे अगले स्टेप में 1/t t-1 बराबर एलसीएम आ गया t इंटू t-1, ये आ गया a t-1 प्लस बी टी, ये आपस में कट गए तो बताइए क्या शेष रहा। 1 बराबर a इंटू t-1 प्लस बी टी, और ये आ गया समीकरण 1। मित्रों समीकरण 1 में दो कांस्टेंट है, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। यदि आप ए की वैल्यू निकालेंगे तो बी वाले पोर्शन को जीरो करना पड़ेगा। बी जीरो किससे होगा, टी बराबर 0 से। तो टी बराबर 0 रखने पर, टी बराबर 0 रखने पर तो 1 बराबर ए 0-1 प्लस बी इंटू 0। तो देखिए 1 बराबर 0 में से -1 गया, -1 का गुणा a से करें तो -a, और ये पोर्शन 0 हो गया। तो इसका मतलब a बराबर आ गया -1, a की वैल्यू आ गई -1। उसके बाद हमें b की वैल्यू निकालनी है तो a का गुणांक 0 करना पड़ेगा। a का गुणांक 0 किससे होगा, t बराबर +1 से। t बराबर 1 रखने पर, t बराबर 1 रखें तो 1 बराबर a 1-1 प्लस b इंटू 1। तो देखिए 1 बराबर a इंटू 0, 1 में से 1 गया 0 प्लस b, ये 0 हो गया। तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या आ गई, +1। उसके बाद देखिए क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। a और b की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, जहां से आपने आंशिक भिन्नों में वियोजन किया है। तो देखिए a के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, a के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, ध्यान दें। a के स्थान पर -1 बटे टी, प्लस b के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, 1/t-1। उसके बाद यहाँ dt और यहाँ इंटीग्रेशन का साइन, लेकिन इंटीग्रेशन से पहले क्या है यहाँ 1/4, तो 1/4 लिखना पड़ेगा यहाँ 1/4। अब कैलकुलेशन कर दें डायरेक्ट फॉर्म में 1/4। देखिए लॉग की फॉर्म में, देखो इसको लिख लो पहले, बाद में इसको लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा log t-1 माइनस log t प्लस c। समझ में आ गया होगा। देखिए इसको पहले, इसका समाकलन पहले लिख लिया, इसके बाद में कर लिया, बात वही है। log m माइनस log n की प्रॉपर्टी काम आ गई। क्या आ जाएगा बताओ, 1/4 log t-1 अपॉन टी प्लस सी। लास्ट में t की वैल्यू रखनी है तो t का मान रखने पर, t का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/4 log t का मान क्या माना है, x की घात 4, तो x की घात 4 -1 अपॉन x की घात 4 प्लस c। तो इस तरह से मित्रों ये क्वेश्चन को किया। इसको आप गौर से देखें, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों आपका आज का जो होमवर्क है वो होमवर्क ये है कि इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन यही है, dx अपॉन x इंटू x की घात 4 -1, इसी क्वेश्चन को इस मेथड से ना करके आप डायरेक्ट आंशिक भिन्नों में वियोजित करके करने का प्रयास करना। थोड़ा सा स्टेप मैं आपको बता देता हूं कि इसके फैक्टर हो जाएंगे। देखिए ऐसे करेंगे, dx अपॉन x इंटू इसके फैक्टर हो गए x² -1 इंटू x² +1। उसके बाद ध्यान देना, इसके फिर फैक्टर हो गए dx अपॉन x, इसके फिर फैक्टर हो गए x + 1 x -1 और x² +1। और अब इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ा जाएगा। तो देखो कैसे तोड़ेंगे, a/x प्लस b अपॉन x + 1 प्लस c अपॉन x -1
प्लस डी एक्स प्लस ई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। कहने का मतलब 5 कांस्टेंट आ गए, ए बी सी डी ई, पांचों कांस्टेंटों की वैल्यू फाइंड आउट की जाएगी और उसके बाद वहां वैल्यू रखेंगे तो यही आंसर आ जाएगा। लेकिन प्रोसेसिंग बहुत लंबी होगी, लेकिन प्रोसेसिंग होने दो, अभी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।